आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज, देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। शुरुआत लाइन ऑफ कंट्रोल से। लाइन ऑफ कंट्रोल के टंगदार सेक्टर में गोलाबारी हुई है और टंगदार में ये बड़ी गोलाबारी जोर की हुई है जिसमें पूरा इलाका दहल उठा है। और आपको याद दिलाना चाहेंगे कि सिर्फ 5 दिन पहले टंगदार में हुई गोलाबारी के दौरान आम शहरी भी जख्मी हुए थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान की ये लकीर, सरहद की ये लकीर लाइन ऑफ कंट्रोल लगातार साल 2019 से गर्म है और साल 2019 से लाइन ऑफ कंट्रोल के किसी न किसी इलाके में हर रोज़ गोलाबारी हो ही जाती है। और अब की बार आज की तारीख में गोलाबारी लाइन ऑफ कंट्रोल के टंगदार सेक्टर में, टंगदार कुपवाड़ा का ऊपरी इलाका और केरन से लेकर टंगदार और टीटवाल तक के इस इलाके में बड़ी आबादी लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास पे रहती है। और साफ जाहिर है इन दिनों वहाँ पे फसलें को उगाने का, फसलों की देखभाल करने का मौका है, वक्त है। और इस मौके पर, इस वक्त पर गोलाबारी वहाँ के लोगों के लिए जहाँ जान का ख़तरा है वहीं उनकी फसलों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। और लाइन ऑफ कंट्रोल की इसी सूरत में कुछ हवाले ये भी कहते हैं कि अभी इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि समुंदर में चीन और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आ ही चुके हैं। बताया जाता है कि वहाँ भी किसी के वक्त, किसी भी वक्त किसी के भी दांत खट्टे हो सकते हैं। और जब वहाँ पे लोग ये भी कहते हैं कि अगर एक गोली चलती है तो फिर इस तरह से मिसाइल चलेंगे कि बारिश होगी और इस बारिश में कौन कितना बचा पाता है अपने आप को ये वक्त बताएगा। लेकिन हालात कशीदा दिन ब दिन होते जा रहे हैं। दुनिया एक बड़े ख़तरे से दो चार हो ही रही है। दुनिया जहां एक तरफ एटमी ख़तरों से दो चार है, वहीं दुनिया कोविड के ख़तरे से बराबर दो चार है। कल खुशखबरी आई थी कि रूस ने एक वैक्सीन निकाला है, अभी बताया जाता है नज़र किसी को नहीं आया है। साफ जाहिर है जब तक न सामने आएगा तब तक कहा नहीं जा सकता है कि ये वायरस क्या बचा पाएगा, क्या नहीं बचा पाएगा। लेकिन कश्मीर में जान बचाने के लिए कोविड के ख़िलाफ़ लड़ाई में लॉकडाउन किया गया था और उस लॉकडाउन के मनाजिर हमने भी देखे, आप भी देख लीजिए मनाजिर क्या थे, क्या किया जा रहा है और कैसे सारे मामलात को सुलझाया जा रहा है। ये श्रीनगर की झलक, ये वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की झलक, त्राल से लेके श्रीनगर, शोपियां से लेके कुपवाड़ा तक ज़मीनी सूरत कोविड के ख़िलाफ़ लड़ाई में अब सरकार ने लॉकडाउन दोबारा इम्प्लीमेंट किया है। और इस इम्प्लीमेंटेशन के दौरान ज़मीनी हक़ाइक़ तस्वीर आप तक पहुंचा रही हैं, बता रही है कि कितना हम इस लड़ाई में अपने आप को सामने रख रहे हैं, एहतियात कितना कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कोई इलाज नहीं है। सिर्फ लॉकडाउन या फिज़िकल डिस्टेंसिंग या उसके साथ साथ जो गाइडलाइंस हैं वही इसका इलाज है। रूस ने तो बताया है कि हम दवाई निकाल चुके हैं, अभी मार्केट में नहीं आई है। जब तक वो नहीं आती है तब तक अपने आप को बचाना है। लेकिन कितना बचा पाते हैं उसका अंदाज़ा श्रीनगर के अस्पतालों से हो रहा है, श्रीनगर में अमवात की लिस्टों से हो रहा है। कल भी अमवात हुई, आज भी अमवात हुई है। और ये सब कुछ हमें यही बता रहा है कि अभी भी हम वो एहतियात नहीं कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। और इस सारे के बीच में लॉकडाउन पर कुछ लोग शुबहात का इज़हार भी कर रहे हैं। पिछले दिनों कोविड को भी बताया गया था कि ये बेपरखी उड़ाई जा रही है और उसकी वजह भी थी जब कश्मीर में टेस्ट आना शुरू हुए तो कभी पॉजिटिव, कोई कहे नेगेटिव। वो सब जब टेस्ट आए तो लोगों में शक शुबात हुए, कुछ ने साजिश से ताबीर किया, लेकिन बताया यही गया कि साजिश नहीं है, हकीकत है, दुनिया भर में है, सिर्फ कश्मीर में नहीं है। लेकिन आज कोविड से बाद हट के बात अब की जाती है तो लॉकडाउन की, और उस पर भी कुछ सियासत की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इससे कहीं न कहीं सियासत तो अलग मानती है लेकिन लोगों से एहतियाती तदाबीर अपनाने की बात करती है। और ट्रेडर्स फेडरेशन भी कहती है सियासत अपनी जगह पर, लेकिन एहतियाती तदाबीर ज़रूर करिएगा। तो इन्हीं एहतियाती तदाबीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन और इकनॉमिक अलायंस के फारूक अहमद डार से हमने पूछा ज़मीनी हक़ाइक़ कैसे बदले जा सकते हैं, ज़मीन पे आवाम को क्या करना चाहिए। तो उनका रद्द-ए-अमल कुछ यूँ था। हम चाहते हैं कि यहाँ पर टूरिज़्म फले फूले और उसके लिए हम चाहते हैं, लेकिन जहाँ तक इनका ये ताल्लुक़ है कि अभी जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी को ऐसा कोई हक़ हासिल नहीं है, तो क्या मायने रखता है। लॉकडाउन है, ठीक है, लॉकडाउन किसी हद तक ठीक है, लेकिन देखना यह है कि क्या हम उसमें कामयाब रह सकते हैं, क्या वो हमारे आम के बहबूद के लिए है। नहीं, ऐसे में इनको लॉकडाउन का इस्तेमाल करके
यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, ऐसा नहीं हो सकता। आप देखिए दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कभी 300 केसेस दिन में आ रहे हैं, कभी 200 केसेस दिन में आ रहे हैं, कभी 300 केसेस दिन में आ रहे हैं। आप मुझे खुदा रहा बताए, फिर ये बिज़नेस ओपन होना चाहिए यहाँ पर। अगर आपको टूरिस्ट को कॉल करना है, फिर यहाँ का बिज़नेस आप ओपन कीजिए, फिर यहाँ का ट्रांसपोर्ट आप ओपन कीजिए, तभी आप टूरिस्ट को यहाँ पर बुला सकते हो सैर सपाटे के लिए, तभी यहाँ पर आप यात्रा ओपन कर सकते हो। जब तक यहाँ का दुकान नहीं खुलेगा, जब तक यहाँ का ट्रांसपोर्ट ओपन नहीं होगा, मेरे ख्याल से तब तक ये कोई मकसद नहीं है, ना कोई मतलब नहीं है टूरिस्ट को यहाँ बुलाना। चलिए, ये कोविड पे रद्द-ए-अमल, लॉकडाउन पे रद्द-ए-अमल, लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ बताते चले कि आज भी अमवात हुई है, जम्मू में भी मौत हुई है, कश्मीर में भी अमवात हुई हैं। कल भी कश्मीर की यही सूरत हाल थी, पॉजिटिव केसेस की तादाद भी डबल नहीं ट्रिपल फिगर्स में कल भी थी, आज भी उसी तरह के अंदाजे दिख रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में इम्पॉर्टेंट यही है कि हम किस तरह से अपने आप को बचा पाते हैं, ये ज़रूरी है, क्योंकि ये ना अब उम्र देखता है ना जिन्स देखता है, जो मिलता है उसको लपेट लेता है। और लपेटे में अब बीजेपी भी आया है। बीजेपी के रियासी सदर रविंदर रैना के हवाले से खबर आई कि वो भी पॉजिटिव हो चुके हैं, और अब रविंदर रैना कितने को अपने लपेटे में लेता है ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि कल ही रविंदर रैना कश्मीर आए थे, बांडीपुरा भी गए थे, श्रीनगर में एक फंक्शन भी उन्होंने की, श्रीनगर में कुछ ओहदेदारों से मिले भी और उनसे कुछ ओहदेदार मिलने भी आए, और उस सारे के बीच में राम माधव भी उनके साथ था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उसी फंक्शन में था, और अविनाश राय खन्ना भी उधर था। ये सब बड़े 3 नेशनल के लीडर और स्टेट की लगभग सारी बीजेपी उनसे मिलने आई थी। खासतौर पे कश्मीर वादी की छोटे से बड़ा लीडर रविंदर रैना से मिला था, कुछ चरणों में भी गिर रहे थे, कुछ उनसे मिलते हुए बगल भी गिर भी हो रहे थे। ये सब मामलात, और अब ये देखना है कि रविंदर रैना कितने को लपेटे में लेता है, कितनी की तार रविंदर रैना से जोड़ते जोड़ते आगे जाती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुपवाड़ा से लेकर कनिकदल तक और खन्नबल से लेकर खादिन यार तक ये तार बढ़ता ही रहेगा, ये कोविड के हवाले से। लेकिन इसमें कुछ सहाफ़ी भी आ सकते हैं, कुछ मीडिया के लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि रविंदर रैना से मिलने या उनसे बाइट करने या उनसे बातचीत करने के लिए कुछ सहाफ़ी भी गए थे, तो सहाफ़ियों पर भी कांच गिर सकती है, लंबी कहानी हो सकती है। लेकिन अब कहानी लंबी ही सही, लेकिन छोटी कहानी, और ये छोटी कहानी आपको बताएं, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का उथल पुथल कहें या वहाँ का खुलासा कहें। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पिछले दिनों सुर्खियों में तब आई जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मेयर के खिलाफ किया गया और वो पास भी हुआ, और उसके बाद नया मेयर कौन होगा, बड़ी अटकलियां लगाई गई, और उन्हीं में इमरान शेख वर्सेस जुनैद मत्तू आमने सामने देखने को मिला। सोशल मीडिया पर दोनों के हामी बड़ी बहस करने लगे, इल्ज़ामात की बारिश होने लगी, और इन्हीं इल्ज़ामात में आम लोग भी सवाल उठा रहे थे कि आखिर ये किस खेत की मूली हैं जो इस तरह से आलू मटर बेच रहे हैं। सोशल मीडिया पे आलू मटर बेचने का इनका किस्सा बड़ा बहस भी हुआ, लेकिन आलू मटर वाली ये कहानी कल उस वक्त सामने आई जब श्रीनगर में बीजेपी के कॉरपोरेटर ने ये बताया कि अब की बार जो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जो नया मेयर चुना जाएगा 16 तारीख को, जिसकी तारीख है, उस तारीख को बीजेपी हाईकमान ने उन्हें बताया है कि वो जुनैद को सपोर्ट करें, इमरान को नहीं। पहले ये भी कहा जाता था, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था तब बीजेपी ने जुनैद के अगेंस्ट वोट दिया था, और आज कहा गया कि बीजेपी उनके सपोर्ट में है। यानी बात निकलते निकलते बीजेपी तक पहुंची और बड़ी हड़बड़ी मची। जुनैद मत्तू ने कल शाम हमारे साथ बात करते हुए इस बात की तरदीद की कि वो किसी भी बीजेपी लीडर से नहीं मिले। उनने ये तक बताया कि बीजेपी के साथ वो नहीं है और ना ही उन्हें इस तरह की कोई बात है। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस के साथ उनकी वोट शेयरिंग या पावर शेयरिंग की बात मुकम्मल हो चुकी है। ये एक साजिश उन्होंने ताबीर की। हम पहले दिखाते आपको कि जुनैद ने क्या बताया कल शाम को हमारे साथ बात करते हुए। कल ये बताया गया था कि मैं शायद आज राम माधव साहब से मिल रहा हूँ, वो कल ही श्रीनगर से वापस चले गए थे, वो शायद बांडीपुरा गए थे। ये जो एक डेस्परेशन आई है ना उस कैंप में, और सबसे बड़ी आयरनी ये है, ये उस कैंप में डेस्परेशन आई है जिनने ये मीटिंगें 20-30 की निपटा दी। क्या वो इनसे मिले नहीं? पिछले महीने 2 महीने तो 20 बार मिले। उनने तो एक ही कागज़ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस में तो बीजेपी के साथ दस्तखत भी किए। तो आज मुजाहिद कहाँ से बन गए? वो परवेज़ कादरी, वो सलमान अली सागर आज मुजाहिद कहाँ से बन गए जिनने इनके साथ मीटिंग्स की, जिनने एनसी के यूथ प्रेसिडेंट ने गालिबन ये भी सुनने में आया उनको 14 लोगों का एक एमएलएज का लिस्ट दिया है क्रॉस पार्टी कि हम आपके साथ आएंगे। ये डेस्परेशन एक है।
जब हमारे साइड में एडवांटेज हुई, नंबर्स गेन हुए, क्योंकि कॉरपोरेटर्स को झूठ बोला गया, उकसाया गया, बहकाया गया, होटल में बंद रखा गया, कहीं पे उनको अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सरसाइज नहीं करने दिया। तो जब इस इलेक्शन तक एक एडवांटेज हुई, हमारी नंबर कंसोलिडेशन हुई, कॉरपोरेटर हजरात का एतमाद फिर से आया, तो ये बौखलाहट है। जुनैद, बीजेपी का एक कॉर्पोरेटर जो ऑफिशियली बीजेपी के साथ जुड़ा है, वो आज कहता है कि उन्हें ऑर्डर्स आए हैं टॉप ब्रॉस की तरफ से कि वो जुनैद को सपोर्ट करे। फिर उसका रीज़न क्या हो सकता है? वो तो पार्टी को वाज़ेह करना है ना, वो तो बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनको वाज़ेह करना है। जिस दस्तखत से मैं उतारा गया, जिस दस्तावेज से मैं उतारा गया, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी रोल है, शेख इमरान का दस्तखत भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है और बीजेपी का। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या गेम खेल रही है? वो जो यूजुअल पॉलिटिक्स होती है सलमान अली सागर की, यू नो, हैव द केक ईट इट टू, ट्विटर पे खिलाफ भी बोलना है बीजेपी के, शाम को मिलने भी जाना है। तो नॉर्मल एक यूजुअल जो होती है सलमान साहब की सियासत। तो फिर लीडरशिप कहती है शायद इनके कॉरपोरेटर इनका नहीं मान रहे, शायद ये हमारा नहीं मान रहे, तो ये यूजुअल पॉलिटिक्स है। उनकी सियासत उनको मुबारक। हमारा इलेक्शन 16 को होने वाला है, एक साफ शफाफ। ये नंबर गेम है आपके पास इस वक्त, इतने नंबर से? देखिए, नंबर गेम सिलेक्शन के दिन प्रूव होगी, लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं टू प्रूव आवर मेजॉरिटी। चलिए, ये जुनैद की कहानी। जुनैद ने कल शाम को हमारे साथ बात करते हुए बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शेख इमरान ने भी सवाल खड़ा किया कि जुनैद अपनी पोजीशन वाज़ा करे, वो किसके साथ है, बीजेपी के साथ है या कांग्रेस के साथ, और अगर जुनैद के साथ बीजेपी है तो कांग्रेस अपनी पोजीशन वाज़ह करे कि किसके साथ है। लेकिन इस बीच में एक और हंगामा आज सुबह खड़ा हुआ, जब बीजेपी की वादी की लीडरशिप ने बताया कि उनके पास ऐसा कुछ प्रस्ताव अभी नहीं है, देखा जाएगा क्या होगा आगे। बीजेपी वालों ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए क्या बताया? मैं इस बात की तरदीद करना चाहता हूं कि जो रज़ीज़ साहब ने कल बता दिया वो उसकी इंडिविजुअली राय है। भारतीय जनता पार्टी का अभी कोई ऐसा हमारा फ़ैसला नहीं आया है, क्योंकि हम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ इंडिविजुअली फ़ैसले नहीं चलते हैं, यहाँ पार्टी बैठती है, पार्टी हाईकमान को फ़ैसला दिया जाता है। जो पार्टी हाईकमान का फ़ैसला आ जाएगा हम उसके साथ हैं। मगर एज अ पार्टी चीफ विप मैं इस बात की तरदीद करता हूँ कि जुनैद अज़ीम भुट्टो हमारी मीटिंग में नहीं आए थे, और लास्ट 3 महीने पहले हमने उसको देखा था श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, तब से लेके अभी तक हमने जुनैद अज़ीम भुट्टो को नहीं देखा है। ये बीजेपी वालों का कहना। लेकिन हम दोबारा गए उसी कॉरपोरेटर के पास जिसने कल बताया था कि उन्हें क्या कुछ करना के आदेश दिए गए हैं। साफ जाहिर है कहीं न कहीं कुछ न कुछ मामला ज़रूर है, और इसी कुछ न कुछ में हम भी बड़े हैरान हुए कि परसों ही जुनैद के ख़िलाफ़ बीजेपी थी, आज कैसे हो गई। और ये भी मामला है कि इमरान कहाँ पे है, जुनैद कहाँ पे। तो हम इसी कॉरपोरेटर के पास पहुँचे, हमने उनसे पूछा कि क्या है असल हकीकत और क्यों हो रहा है ये सब कुछ। कि हमारी जो पार्टी है दैट इज़ नेशनल पार्टी, यू नो दैट। आदेश आएगा दिल्ली से भी आ सकता है। आया क्या है, कल क्या आया है, आपने किस बुनियाद पे स्टेटमेंट? फिलहाल मैं यही कह रहा हूँ, फिलहाल हमारे आदेश है, हमें जो सपोर्ट करना है वो हमें जुनैद आज़म भुट्टो को करना है। ये आदेश किसने दिया आपको? पार्टी कमांड से है, पार्टी हाईकमान से है। हमने पार्टी हाईकमान से चीफ विप जो हमारे हैं वो आरिफ राजा जी है, आप उसके साथ भी बात कर सकते हैं। फिलहाल कॉर्पोरेशन में हमारे चीफ विप आरिफ राजा है। हमने उनसे बात की, वो कहते हैं ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। आपके बारे बताया जाता है कि ये बहतान खड़ा कर रहा है। कॉर्पोरेटर मैं हूं, मुझे पता है मुझे किसको वोट करना है। तब वो खराब था, आज कैसे अच्छा हो हमारे गया? पार्टी में किसी ने नहीं कहा कि आज वो ठीक है, तभी तो उतारा होगा ना। आपने क्यों उतारा? वो गलत आदमी था तभी उतारा ना। नहीं, आप मेरी बात सुनो, हम बीजेपी के 5 कॉर्पोरेटर थे वहां पे, या 4 कॉर्पोरेटर थे, उसको तो 45 वोट अगेंस्ट हुए। आप उसको 50 हुए। आपका जमीर तब जिंदा था या आज जिंदा है? तब भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। उतारने में जिंदा था और दोबारा चढ़ाने में। आप देखो, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, इससे क्या होता है, जो भी मेयर कुर्सी पे बैठता है उसको थोड़ा एहसास होगा कि कॉर्पोरेटर्स वही होते हैं, इन कॉर्पोरेट्स को चढ़ाना भी आता है, उतारना भी आता है। एक सवाल, बहुत से लोग आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप ये पैसा लेके सब कुछ बोल रहे हो, कभी चढ़ाने की बात करते हो, कभी उतारने। क्या पैसा लिया वाकई? ऐसा कोई प्रूफ है आपके पास? मैंने कहा लोग कहते हैं, मैं थोड़ी कहता। लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोग तो कहेंगे सर्कमस्टेंसेस कहेंगे कि सनम जी ने भी पैसे लिए जुनैद आज़म भुट्टो से ऐसे सवाल करने के। सर्कमस्टेंसेस ऐसे लग रहे हैं ना, परसों उतारा आज चढ़ा दिया। एक होता है, एक देखो, हाँ ये देखो डेमोक्रेसी का ये राइट है। मैंने जुनैद साहब के अपोजिट वोट किया था उतारने के लिए, अब मैं चढ़ाने के लिए वोट करता हूँ। अब इससे क्या होता है, जो भी मेयर होगा, चाहे इमरान मेयर बनेगा, चाहे जुनैद, सवाल हमें वो नहीं है। सवाल ये रहे, ये कोई जो कुर्सी होती नहीं, परमानेंट नहीं होती है। इस पीरियड में जुनैद ना मेयर रहा ना पावर में रहा। आप क्यों आपको कैसे लगा कि वो इस 15 दिनों में 20 दिन में फरिश्ता बन गया? खराब था। कौन फरिश्ता बना? हम परसों खराब था, आज फरिश्ता हो गया, साफ हो गया। नहीं, उसको कम से कम ये इतना एहसास हुआ
कि ये जो चेयर है ये परमानेंट चेयर नहीं होती, ये कॉर्पोरेटर पे डिपेंड होता है। जब तक कॉर्पोरेटर के काम नहीं होंगे, एरिया में डेवलपमेंट वर्क नहीं होगा, हम फिर से नो मोशन कॉन्फ्रेंस ला सकते हैं। ये कब तक लाते रहेंगे फिर? तो सर रोज जब तक काम नहीं होगा तब तक हम, ये मिशन हमने जो उतारा है, जब तक काम नहीं होगा तब तक हम नो मोशन कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। ये श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सियासत का अखाड़ा तो सही, लेकिन इल्ज़ाम लोग कई तरह के लगा रहे हैं। इल्ज़ामात में पहला इल्ज़ाम यही है कि ये पैसे का खेल है, क्योंकि जो जितने पैसे देता है कॉरपोरेटर उतने कॉरपोरेटर को ख़रीद लेता है। ये पब्लिक कहती है, हम नहीं जानते। और पब्लिक मिसालें दे रही हैं कि पिछले दिनों से करीबन 1 महीने से ये सभी कॉरपोरेटर्स में से 2 ग्रुप, जो एक ग्रुप है श्रीनगर के शालीमार के इलाके में होटल में बैठा है, दूसरा ग्रुप श्रीनगर के राजबाग के इलाके में होटल में बैठा है, तो ये सारा खर्चा कौन बर्दाश्त कर रहा है? खर्चे की बात जब आती है तो बात यही आती है कि मुफ्त में कोई खर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। साफ जाहिर है जो भी इन दोनों खर्चा करेगा वो इसको श्रीनगर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ही आगे निकालेगा, यानी आगे श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आगे भी करप्शन ही होगा। लोग इसी तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर करप्शन का इल्ज़ाम, कॉरपोरेटरों पर इल्ज़ाम लगाते हुए बताते हैं कि आज 100 रुपया खर्च तो किया जा रहा है, आगे 1000 की उम्मीद को लेके ये 100 रुपया खर्च किया जा रहा है। ये लोगों की बात, लेकिन अब दूसरे पहलू पर भी चलते हैं और दूसरे पहलू पर मुलाजमीन की बात। रहबरी खेल तालीम जो है उनसे जुड़े लोग भी मुजाहरा कर रहे थे और मामला यहाँ के हुकाम तक, डायरेक्टर तक, डीजी तक पहुँचाते हुए अपील कर रहे थे कि उनके मसाइल हैं, उन्हें भी समझने की ज़रूरत है, उन्हें भी सोचने की ज़रूरत है। इस वक्त कोविड है और कोविड में इन लोगों के पास रोज़ी रोटी का वसीला जो है उसमें परेशानी हो रही है। तो कहीं ना कहीं अपील अरबाब इक़दार से करते हुए मुजाहरा श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में करे थे। हमारा जो प्रोटेस्ट आज हम दर्ज कर और हमारी जो अनरिकॉग्नाइज्ड सर्विस है वो 7 ईयर्स है। हम यही चाहते हैं जो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, जो हमारे साथ ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है वो है हमारी अनरिकॉग्नाइज्ड सर्विस, जो हमारी सर्विस में गिननी जाएगी कि मतलब आफ्टर रेगुलराइजेशन ये सर्विस हमारी बाढ़ में जाती है, इंक्लूड नहीं हो जाती है, हमारी सर्विस बुक नहीं बन रहे हैं। तो उसके बाद हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट, हम पिलर टू पोस्ट जाते हैं एडवाइज़र साहब के पास भी, एलजी साहब के पास भी, कि हमें कुछ तो रिलीफ दे दो। ये रहबर खेल तालीम से जुड़े लोग मुजाहरा कर रहे थे श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में, लेकिन श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में जहां इन दिनों आम लोगों के आने जाने पर पाबंदी है, किसी को अंदर जाने और जाने नहीं दिया जाता है, बाहर दरवाजे से थोड़ी दूरी पर ईजैक से वाबस्ता लोग मुजाहरा कर रहे थे और मुजाहरे के दौरान भी बात वही, सरकार तक मामलात और मुतालबा पहुंचाने की अपील कर रहे थे। के हवाले से सरकार पॉलिसियां बना रही है, परमिट पॉलिसियां बना रही है। हम चाहते हैं कि प्रोटेस्ट हवाले सिर्फ ये एक पौधा है हमारा, हम सरकार से पुरजोर मुतालबा करते हैं। हमारी उनसे अपील है गवर्नर इंतजामिया से कि आप टेलीविजन का मसला हल करें। आप अवलियन फुर्सत में टेलीविजन कापूसी की हालत में है, मुश्किलात में है, उनकी हालत नागुफ्तबे है। हम चाहते हैं ये 3 दायु का मसला पड़ा हुआ है, टेलीविजन का परमिट किया जाए, ये हमारा इशू है। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट के बाहर मुलाजमीन का मुजाहरा, लेकिन श्रीनगर से थोड़ी दूरी पर सुंबल के इलाके में जम्मू कश्मीर बैंक के ख़िलाफ़ मुजाहरा था और साफ जाहिर है जम्मू कश्मीर बैंक पर की इंतज़ामिया पर, लोकल इंतज़ामिया पर यहाँ मनमानी का इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया जा रहा था कि ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म से लेकर दूसरे लोगों ने भरोसा दिया है कि किसान लोन उन्हें दिया जाएगा, लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ के लोग मनमानियाँ कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर बैंक की सुंबल शाख की इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम आयद करते हुए लोगों ने मुजाहरा भी किया। नश आए मतलब बैक टू लेस आव कर मतलब ब्रॉडकास्ट गए कर कि नसा तुम सा बैंक रोज अटैच लोन कड़ो सा KCC लोन तुंद खतर स्पेशली फॉर PM किसान बेनिफिशरी सर अस कर कड़ो क्या अगर मतलब PM अगर लॉन्च कर्म स्कीम तुलो अम स्कीम फायदे सर वन सर बैंकस मज ग सर अ बैंक मज गोड़े वन गोड़े कि तुम कर सा अकाउंट हाव सा अकाउंट डिटेल्स दिवान अकाउंट वो तमो दोप तुम कर लग सा फाइल बनावन अस कोर मतलब मैनेजर साहब कत कि अस क्या बनावन तुम तुम लैंड होल्डिंग प्लस अनु तुम गारंटर अस दोप गारंटर वैसे कह गोड़े आमुत वन अस आव टीम आयस मतलब सान गामन मज सान महलन मज कि गारंटी विदाउट गारंटी ना मैनेजर साहब दोप कि अस हेको विदाउट गारंटी केस दित क्या बैंकस पन क्या कानून आसान अस वो तमिस बैंकस पन क्या कानून आसान मगर
गवर्नमेंट से पन क्या कानून आसान क्या गवर्नमेंट अगर आम लुकन निश कह स्कीम वातान तमिस खास मकसद तमिस वन बैंक मैनेजर चे मालिस लोन चलान मैं सर अगर मालिस लोन चलान सह मालिस लोन चलान बह हेक मतलब सह फैक्ट हेक मे दप मालिस लोन चलान बह त्रा मैं सर यह कुछ कानून सह हेक लोन त्रित कहें। चलिए, मनमानियों की बात। जम्मू कश्मीर बैंक कभी मनमानियां करता था, लेकिन अब हालात में जम्मू कश्मीर बैंक न मन रहा है न मान ही रहा है। हालात ने उसको कहां पे कहां पहुंचा दिया है, लेकिन अभी भी कुछ उनके मुलाजिम अपनी उस पुरानी डगर से नहीं हिले हैं और ये मिसाल सुंबल की दी भी जा सकती है। लेकिन हम तालीम के मैदान पर कई मिसालें दे चुके हैं। प्राइवेट स्कूल अहदेदारों को हम बार बार कोसते रहते हैं, इल्ज़ामात लगाते रहते हैं कि वो फ़ीस पे के नाम पर वालदेन को परेशान करते हैं, लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी भी किसी से कम नहीं है। और अक्सर जगहों से तुलबा इल्ज़ाम आयद करते हुए बता रहे हैं कि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने उनका जीना महाल कर रखा है। और कश्मीर यूनिवर्सिटी के इसी मामले को लेकर कुछ तुलबा ने हमारे साथ बात की। एक तालिब इल्म की बात बराह रास्त कश्मीर यूनिवर्सिटी हुकाम और रियासत के LG तक पहुंचाते हुए बताना चाहेंगे कि आखिर कब बदलेगा मिजाज, कब बदलेगा निज़ाम। सर, मैं असल कश्मीर यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। जी बताइए। जी सर, मेरा अर्ज यूँ है कि बेसिकली मैं मास्टर्स कर रहा हूँ लाइफ साइंस में। जी बेसिकली मैं बैच 2018 का तालिब इल्म हूँ। असल जिन स्टूडेंट्स को ये सीट मिली है सेल्फ फाइनेंस पे। जी आपको ये मालूम हुआ होगा सर कि कोविड है, बाकी हालात हैं, सब कुछ है। जी बिल्कुल सर। हाँ। मतलब कि सिंस लास्ट ईयर अगस्त के हालात कैसे रहे, मतलब जो हमारी तालीम है वो रेगुलर नहीं रही। तो मतलब कि आज जो हमारा 3rd सेमेस्टर है हमें प्रेशराइज किया गया है, फोर्स किया गया है, फोर्स कर रहे हैं वो कि जो ये फाइनेंस फी है ये आप पे कीजिए। मतलब कि हालात ऐसे हैं कि वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। सर आप समझ रहे होंगे कि मतलब कि सच ए ह्यूज अमाउंट ऑलमोस्ट 1 लाख इज नॉट इजी टू अफोर्ड। मतलब कि जो अगर हम रेगुलर होते तो चलिए कोई बात नहीं, फिर मतलब काम घर वाले काम करते या कुछ और करते तो कहीं चलाते। बट ये इकोनॉमिकल क्राइसिस जो मतलब पिछले साल से। आप कहाँ रहते हो? जी सर, मैं शोपियान में रहता हूँ। चलो बेटा, थैंक यू। कोई बात नहीं, हम आपकी बात एज इट इज पहुंचाएंगे गवर्नमेंट तक। शुक्रिया सर। मतलब कि जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आ रहे हैं मतलब वो हमें कंपेल कर रहे हैं टू पे द फाइनेंस, बट इट इज नॉट पॉसिबल सर कि इन सच वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस। ये श्रीनगर से लेके वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों से एक बच्चे की बात, एक बच्चे की अपील, और ये अपीलें कई हमारे पास आई हुई हैं। और कश्मीर यूनिवर्सिटी के हुकाम से कहा जाता है कि नो खौफे खुदा है ना कोविड का डर है, और आवाम को परेशान बार बार करती रही है। तालीम के नाम पर भी परेशान करती रही है, इम्तहानात के नाम को भी लेकर आजकल परेशान कर रही है, और अब फीस के नाम को लेकर परेशान कर रही है। लेकिन आपको बताएं, परेशानियाँ और भी हैं, लेकिन फ़िलहाल ये परेशानियों का मदावा करने के लिए ऊपर वाला हमारे साथ है। फिलहाल मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। रब्बे कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।